शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। 5वें अध्ययन में गुरु भगवंतों ने मरण के कई प्रकार बताए। उसमें से प्रमुख दो है, एक सकाम और एक अकाम। मरण के बारे में उन्होंने कहा है कि अकाम मरण के अधिकारी मृत्यु के पूर्व कैसे होते हैं। जो अकाम मरण, उसका दूसरा नाम बाल मरण है, वो मृत्यु के पहले कैसे होते हैं और उनकी अंतिम समय में मनस्थिति कैसे बनती है, मति, उसकी गति, इसका वर्णन इस शास्त्र के अंदर, इन अध्ययन के अंदर गुरु भगवंतों ने किया है। साथ में जो सकाम मरण है, जो पंडित मरण हम कहते हैं, उसकी मनस्थिति कैसी होती है, वो सकाम मरण के अधिकारी कौन कौन होते हैं, इसका वर्णन भी इस गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने किया है। अगर समझो कोई व्यक्ति दुशील है, गृहस्थ में दुशील सेवन करता है, चाहे वो साधु हो अथवा जटाधारी हो, वल्कलधारी हो, गिरिय वस्त्र यानी भगवे वस्त्रधारी हो, नग्न हो, मुंडित हो, कोई भी साधु हो, लेकिन वो दुशील है तो उसका सकाम मरण नहीं होता, उसका मरण नहीं सुधर सकता। इस तरह से गुरु भगवंत कहते। इसका मतलब तुम्हारे वेशभूषा पर तुम्हारा मृत्यु नहीं है, मृत्यु अटल है, लेकिन तुम्हारा मृत्यु सकाम है या अकाम मृत्यु है, ये तुम्हारे वेश पर अवलंबन नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे वाणी पर, तुम्हारे भाषा पर, तुम शुद्ध अशुद्धि, इस पर भी अवलंबन नहीं है। हम ये कहते हैं कि उनकी भाषा अशुद्ध है, उनके भाषा में अनेक दोष है, इस पर भी उसका सकाम मरण अकाम मरण अवलंबन नहीं है। क्योंकि गुरु भगवंत, हमारे गुरु भगवंतों ने कहा है कि उसके भाव कैसे हैं, वो क्या कहना चाहता है, उसकी रुचि तुम्हारे को किधर लेके जा रही है। अगर गलत रास्ते पर जा रही होंगी तो फिर उसने कपड़े कैसे भी पहने तो भी वो सुसाधु नहीं है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं ऐसे साधु का जो मरण है वो मरण सम्यक, इसका मतलब उसके चारित्र पर मृत्यु अवलंबन है। उसका चारित्र कैसा है और जैसा चारित्र है वैसे ही वाणी यानी इसकी शुद्ध अशुद्ध ये नहीं देखना, लेकिन उसकी वाणी मृदु है क्या, कोमल है क्या, मीठी है क्या। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी वाणी मृदु, उसको रस्व दीर्घ कोई जानता नहीं, लेकिन हम उसकी वाणी सुनना चाहते हैं। वो कैसे कपड़े पहने हैं, कपड़े उसके शरीर पर है या नहीं है, ये भी देखा नहीं जाता। उसके भाव, उसका चेहरा हमारे को उसको पास में जाने के, उसकी बातें सुनने के लिए मजबूर करता है। फिर उसके पास ये क्या है, उसके पास उसका चारित्र है, उसका जो मन है वही वाणी से प्रकट होता है। हमारा वाणी में अलग है और हृदय में अलग है। ये क्रिया संसार में तुम्हारे को चलेगी, लेकिन अध्यात्म में ये क्रिया नहीं चलेगी, ये आचरण नहीं चलेगा। इसीलिए तुम्हारा आचरण और वाणी एक रूप हो तो ही तुम धर्म के कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं
तुम्हारा पंडित मरण है, तुम्हारी गति सुधारना है, तो तुम्हारे को हमारा मृत्यु कैसा हो ये तुम पहले जानो। अगर तुम पहले जानेंगे, पहले उसका अध्ययन करेंगे, तो ही तुम उसमें सुधार ला सकेंगे। तुम्हारी गलती जब तक तुम्हारे ध्यान में नहीं आएगी, तब तक तुम उस गलती को सुधार नहीं सकते। अगर तुम सुधारने को बैठेंगे तो क्या सुधारना है, ये पहले हमारे ध्यान में आने को होना। इसलिए अगर मेरे को मेरा मृत्यु अगर सुधारना है, तो मेरे को पहले मुझे उसके अंदर मेरे दोष क्या क्या हैं ये पहले देखना पड़ेगा। जब तक मेरे दोष मैं नहीं देखूंगा, तब तक वो दोष हम सुधार नहीं सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि जो व्रतधारी है, जो सकाम मरण को प्राप्त करना चाहता है, वो पहले अपना आचरण शुद्ध करे। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, सकाम मरण प्राप्त करने वाला साधक मृत्यु के समय घबराता नहीं। देखो ये विशेषता कही है गुरु भगवंतों ने, जिसका सकाम मरण है वो मृत्यु से घबराता नहीं है, वो एनी टाइम रेडी रहता है। जैसा हम आज संतारा देते हैं, लेकिन कोई अगर भाई मृत्यु के समय संतारा लेने के बाद भी अगर घबराता है, डर लगता है, तो समझना उसका संतारा 100% प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। जो मृत्यु से नहीं डरता, वो एनी टाइम मृत्यु का स्वागत करता है, उसका ही संतारा सही दृष्टि में संतारा होता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं मृत्यु को वो घबराता नहीं, मृत्यु उसके लिए वरदान बनती है। वरदान क्यों बनती है? वरदान में तो कोई चीज प्राप्त होना पड़ती है। हम कथा में इसमें सुनते हैं इसका वरदान मिला, उसका वरदान मिला, यानी उसको प्राप्त होना कुछ ये आशा रहती है। फिर यहाँ पर वरदान होती है, मृत्यु उसकी वरदान होती है। ये क्यों कहा है? क्योंकि वो जानता है कि मेरा पहला आयुष्य कैसा गया, मेरा भूतकाल कैसा गया, और मेरे को मृत्यु से डर नहीं लगता है। इसीलिए वो अपना भविष्य देखता है। वो कहता है कि मेरे को आने वाली जो मेरी आयु है या जो गति है, वो निश्चित रूप से सुंदर होंगी, इससे अधिक अच्छा होंगी। क्यों अच्छा होंगी? क्योंकि उसको मृत्यु से डर नहीं है। इसका मतलब उसको कुछ न कुछ अच्छी गति ही प्राप्त होने वाली है। उस समय वो ये धारणा करता है मैंने इस गति के अंदर जो जो अच्छे काम किए हैं, वो तो मेरे को पता नहीं था, फिर भी मैंने अच्छे काम किए, लेकिन मैंने अच्छे काम करने के वजह से अब आगे आने वाले गति में मैं और अच्छे से कार्य करूंगा, इस तरह का उसका संकल्प बनता है। इसीलिए उसको वो वरदान महसूस होती है। आगे क्या कहते हैं, वह मृत्यु के असली स्वरूप को जान लेता है। वो मृत्यु के असली स्वरूप को जान लेता है। यहाँ पर उसको मृत्यु तकलीफ वाली नहीं महसूस होती है। वो उसको अच्छे दृष्टि से ये पुरस्कार के रूप से उस मृत्यु को वो देखता है। इसीलिए उसे मृत्यु का भय या दुख नहीं होता। जब कोई व्यक्ति को, कोई आत्मा को मृत्यु का भय नहीं रहता, दुख नहीं होता, समझ लेना उसकी गति निश्चित रूप से अच्छी होंगी। क्योंकि वो गलत गति में, गलत योनि में जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका भविष्य उसको दिखाई देता है। जैसा व्यवहार में हमारे को कोई लाभ दिखाई देता है, लाभ हमारे हाथ में नहीं आया है, लेकिन जब दिखाई देता है तब हमारे चेहरे के भाव कैसे होते हैं, हमारा मन कैसा होता है, प्रसन्न मन रहता है, चेहरा प्रफुल्लित होता है।
क्यों होता है? क्योंकि हमारे को लाभ दिखाई देता है। वैसा ही इस सकाराम मृत्यु के व्यक्ति को, आत्मा को अपने भविष्य का लाभ दिखाई देता है, इसलिए उसको आनंद होता है, कोई भी दुख उसको महसूस नहीं होता है। मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।